गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलिए मैं आज आपको इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 9 का। चैप्टर का नाम मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत का आकार और भारत का लोकेशन क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत किस जगह पर पड़ता है, किस प्रकार से उसका लोकेशन है, कैसे हम उसको लोकेट करते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको भारत के बारे में बताना चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इंडिया इज नोन एज अ वास्ट कंट्री, या व्हाई इंडिया इज नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट। अब आएगा आपके सामने जिसका नाम है सब कॉन्टिनेंट। भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, ऐसे शब्द जो है आपके सामने आएंगे। तो बताना पड़ेगा आपको, आंसर उसका ये होगा कि ड्यू टू इट वास्टनेस, इसकी इतनी ज्यादा विशालता है, इस विशालता के कारण इसे हम जो है कह सकते हैं कि ये एक सब कॉन्टिनेंट है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक में पहले चैप्टर नंबर 1 में जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसको शुरू करते हैं। और उसमें जो है हम पहले भारत की लोकेशन पर चर्चा करते हैं। तो अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं, विश्व का नक्शा लेते हैं, ग्लोब लेते हैं, तो देखेंगे कि आप जब देखेंगे ये मान लीजिए सपोज करिए ये एक पूरा ग्लोब है और इसमें ये जो है बीच में एक रेखा बीच होकर इस ग्लोब से होकर जाती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। और आप देखेंगे तो ये रेखा जो होती है ये इसको 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं, या इस पूरे के पूरे ग्लोब के बारे में, या इस पूरे के पूरे मान लीजिए सपोज करिए ये एक ग्लोब है। तो ये जो रेखा है जिसको आप कहते हैं कि ये रेखा जो है विश्व को 2 बराबर भागों में, या विश्व एक ग्लोब है इसको 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। और इधर का भाग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इधर का भाग जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। और इसके अगर बात करें डिग्री की तो ये 0 डिग्री है। कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। इस रेखा को हम लोग जो है वो 0 डिग्री की रेखा मान के चलते हैं। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत के अगर लोकेशन की बात करें, भारत के स्थिति की बात करें, तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। और उसके बाद आप 2 चीजें आपके सामने और आ जाती हैं, एक है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब आपके सामने किताब होगी, जब आप नक्शे को देख रहे होंगे, तो 2 चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, 2 लाइनें दिखाई पड़ेंगी, जिसमें एक होगी वर्टिकल लाइन और दूसरी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी ढेर सारी लाइनें हैं इसमें इस ग्लोब में बनी हुई होंगी। तो चलिए लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल आधार पर हम जो है इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जामिनेशन के पर्पस से भी ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बार बार जो है एग्जाम के माध्यम से आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमको याद रखना है। और यहाँ पर लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल यानी अक्षांशीय और देशांतरी दोनों विस्तार हमने स्पष्ट कर दिए हैं, जिसको आपको नोट करना है और समझना है, जो कि एग्जाम के पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर लैटिट्यूडल एक्सटेंट की बात करें तो इसको हम पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या हिंदी में कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये जो है इसका विस्तार दिखाई पड़ेगा। तो लैटिट्यूडल एक्सटेंट की बात मैं फिर से बता देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट की मैं बात करता हूँ, तो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से
25 मिनट ईस्ट तक ये विस्तार आपको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या है। तो आपने अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जाना। पुनः एक बार फिर से एक बार हम जो है लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लैटिट्यूडल एक्सटेंट दिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम जो है इसको जान लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने लोकेशन देखा। और एक चीज अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे अगर आप एक नक्शा मान लीजिए ये भारत का छोटा सा नक्शा है और नीचे के पार्ट से यहाँ देखेंगे गुजरात, तो यहाँ से एक लाइन सीधे होते हुए चली जाएगी जिस लाइन को आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ये आपके देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसका एक्सटेंट देखें, इसकी अगर कोऑर्डिनेट देखें तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, या यूं कहें तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो ये जो रेखा है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपके भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जो मेनलैंड आपको दिखाई पड़ते हैं जिसमें आपके 2 प्रमुख आइलैंड भी होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आइलैंड क्या होता है। तो अगर आइलैंड देखेंगे तो आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों का समूह है जिसे इंग्लिश में जो है हिंदी में द्वीप समूह कहते हैं। तो ऐसे द्वीप समूहों के बारे में आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ आप अगर मेनलैंड की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड भी आपको मिलेंगे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, जो कि अलग अलग तरीके से एक तो आपको अगर आप ध्यान से बात करते हैं तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर आपको अरेबियन सी यानी कि अरब सागर आप इस तरह का आप अगर देखेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी। तो इस तरह का आप देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार और दूसरे तरफ आप देखेंगे तो आपको लक्षद्वीप दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा लोकेशन, आपने स्थिति देखी, यहाँ पर आपने देखा कि भारत की स्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके बाद आपने लैटिट्यूडल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट यानी कि अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखा। फिर आपने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपके भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसके बाद आप साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप यानी कि अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, जो अलग अलग तरीके से आपको नक्शे में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम चले तो इसकी साइज की बात करें, इसके आकार की बात करें। अभी तक हमने स्थिति की बात की, अब इसके आकार की बात करते हैं। तो दूसरे तरीके से आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से आ जाता है कि वाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो चलिए यहाँ क्योंकि अब मैं साइज बताने जा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पर्पज से भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को जानना आपके लिए काफी जरूरी है। देखिए इसका आंसर होगा ड्यू टू इट वास्टनेस, ड्यू टू इट वास्टनेस सो इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। तो चलिए हम साइज की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। तो चलिए एरिया सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखिए जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार क्षेत्रफल पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो बताना पड़ेगा आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं 3.28